अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 6 आज हम लोगों ने 13 लेक्चर करना है। ठीक है, आज है जी थर्सडे 20 मई। सबसे पहले इंग्लिश। अ वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट ग्रीन फोर्स। ठीक है, इसके वर्ड्स मीनिंग है फ्रेजाइल, डेलिकेट नाजुक, डाइवर्सिटी वैरायटी मुख्तलिफ अकसाम, क्रूशल क्रिटिकल मुश्किल, फर्टाइल प्लांटीफुल जरखेज़, पोल्यूशन कंटामिनेशन गंदगी, अबंडेंट रिच बहुत ज़्यादा, इम्पैक्ट इफ़ेक्ट असर, रीजनरेट ग्रो बैक अगेन दोबारा उगाना, एलिविएटिंग मेकिंग ईजियर आसान बनाना, बेनेवलेंट काइंडली रहम दिली। ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम, ये भी वर्ड्स मीनिंग है इससे रिलेटेड कॉलम आपने मैच करना है। उसके बाद है साइंस यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, आपने कल पढ़ा था कि स्टमक एक ऑर्गन है। तो एक तरह के ऑर्गन या कह सकते हैं एक ही काम करने वाले ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारा खाना हज़म करता है, ठीक है, उसमें ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Organs work together to form an organ system. Example, digestive system in which esophagus क्या होता है, फूड पाइप। ठीक है, जिसके ज़रिए हमारा खाना माउथ से स्टमक तक जाता है, इस पाइप को एसोफेगस बोला जाएगा। स्टमक, ठीक है, सेकंड पे आ जाएगा स्टमक, फिर लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके साथ बाकी भी ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर हो गया, सॉरी यहाँ पे पेंक्रियास, स्प्लीन वगैरह, ये ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक साथ काम करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। दे वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वर्क ब्रीदिंग सिस्टम डू। ब्रीदिंग सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। आपको पता है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड ऑन द रेटिना। रेटिना क्या होती है, हमारी आँख की वो लेयर होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है। ठीक है, जिसके ऊपर हम कुछ भी देखते हैं उसकी इमेज बनती है। तो जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो रेटिना के ऊपर इमेज उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन हमारा ब्रेन हमें उसको सीधा करके दिखाता है। जैसे ये देखें कि एक बच्ची खड़ी हुई है, ठीक है, स्कूल गोइंग गर्ल। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी रेटिना के ऊपर जो इसकी इमेज बनेगी, इसकी लेग्स ऊपर की तरफ होंगी और हेड नीचे की तरफ। ठीक है, ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी हमारी रेटिना के ऊपर, लेकिन हमारा ब्रेन हमें ये सीधा करके दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेजरिंग वेदर सोशल स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो विच डायरेक्शन द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम, वाई डज द वेन हैव अ टेल। अब वेन क्या होता है, वेन ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो हवा है या विंड है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, इसके नीचे डायरेक्शंस भी मेंशन होती हैं। तो ये इस एरो का जो हेड है वो जिस साइड पे होगा उसी साइड से विंड जो है वो आ रही होगी। ठीक है, अब विंड की डायरेक्शन फाइंड करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है इन प्रिडिक्टिंग मतलब बताना या पहले से बताना, पेशन गोई करना वेदर के बारे में। अगर तो विंड्स आ रही होंगी नॉर्थ की तरफ से तो इसका मतलब है कि वो विंड्स होंगी कोल्ड और ड्राई। ठीक है, अगर विंड्स साउथ की तरफ से आ रही होंगी तो इसका मतलब है कि ये अपने साथ जो है वो प्रेसिपिटेशन या बारिश लाएंगी। ठीक है, द टेल ऑन द वेदर वेन इज़ टू कीप द एरो पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज़ ब्लोइंग। तो ये जो यहाँ पे टेल होती है, ये इसलिए होती है कि जो एरो का हेड है उसको इस डायरेक्शन में रखे कि हमें पता चले कि विंड कहाँ से आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर इंटरनेट। आपने बताना है कि ई लर्निंग क्या होता है। ठीक है, ई लर्निंग रेफर्स टू द नेटवर्क यूज़ ऑफ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन मतलब कि इंटरनेट को और इस तरह से मॉडर्न डिवाइसेस को यूज़ करके पढ़ाई करना, उसको ई लर्निंग बोला जाएगा। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके, कम्युनिकेट करके यू कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इन योर वर्क। तो आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेके अपना काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे चीज़ें सर्च भी कर सकते हैं और इसको ई लर्निंग बोला जाता है। उसके बाद मैथ्स है यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज ए फुल यहाँ पे सॉल्व हुई हुई है। आप लोगों ने इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है आज। उसके बाद उर्दू है दरख्वास्त नवीसी, हेड मास्टर के नाम दरख्वास्त प्राय फ़ीस माफ़ी। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी जाए, फ़ीस ना ली जाए आपसे, तो आप ये दरख्वास्त लिखेंगे। मौजूद दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी जनाब आली
नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं एलाइट स्कूल में जमात शीशम का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद मोहतरम एक स्कूल में नाइब कासिद के फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। इनकी आमदनी कम और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। वो मेरी फ़ीस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे मजबूर किया जाता है कि मैं किसी जगह काम करूं, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक़ है। मैं हर साल सालाना इम्तिहान में जमात में अव्वल आती हूँ। ठीक है, मुझे होमवर्क पर भी शाबाश मिलती है। मेरे असातिज़ा इकराम मुझसे बहुत खुश हैं। बराए करम मेरी पूरी फ़ीस मुआफ़ कर दी जाए ताकि मैं अपना तालीमी सफ़र जारी रख सकूँ। एन नवाजिश होगी अल आरिस, आपकी शागिर्द अलिफ बेजी। ठीक है, ये आप लोगों का आज का काम है। आप लोगों ने ये सारा काम अच्छी तरह से करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।